सोचिए, एक ऐसी चीज पर फिल्म कैसे बनेगी जिसे कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन जिसमें हमारा भविष्य बदलने की पूरी ताकत है। आज हम सिर्फ क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि इस अदृश्य ताकत को स्क्रीन पर लाने के लिए एक कहानी कैसे बुनी जाती है। तो चलिए, भारत के क्वांटम भविष्य के इस सिनेमैटिक विजन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी कहानीकार के सामने। मतलब एक ऐसे भविष्य का वादा कैसे दिखाया जाए जो क्वांटम जैसी जटिल टेक्नोलॉजी पर टिका हो। हमारे पास जो स्क्रिप्ट है ना, वो इसे करने का एक बहुत ही शानदार तरीका दिखाती है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बता रही, बल्कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम क्वांटम भविष्य के वादों को महसूस कर सके, और हाँ, उसके खतरों को भी। किसी भी अच्छी कहानी की तरह हमें पहले इसकी हीरो को समझना होगा, और क्वांटम की दुनिया में वो हीरो है क्यूबिट। ये हमारे कंप्यूटर के 0 या 1 जैसा सीधा साधा नहीं है, नहीं। सुपरपोजिशन की वजह से ये एक ही समय में दोनों हो सकता है, और यहीं से अनंत संभावनाओं का दरवाजा खुलता है। तो सवाल यह है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। यहीं पर ये स्क्रिप्ट कमाल कर जाती है। देखिए कितनी चालाकी से डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। अब आपको क्वांटम फिजिक्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बस उस एक सीन को याद कीजिए और आप समझ जाएंगे कि एक ही वक्त पर हर संभावना का मौजूद होना कैसा होता है। कमाल की स्टोरी टेलिंग है ये। तो अब कहानी का पहला एक्ट शुरू होता है, उम्मीद और प्रेरणा का। यहाँ स्क्रिप्ट हमें वो भविष्य दिखाती है जहाँ क्वांटम टेक्नोलॉजी इंसानियत की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल समस्याओं को चुटकियों में हल कर रही है। मिसाल के तौर पर नई दवाइयाँ खोजना। स्क्रिप्ट इस मुश्किल प्रोसेस को एक आसान सी ताला और चाबी की पहेली बना देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे क्वांटम सिमुलेशन सही चाबी यानी वैक्सीन को सालों के बजाय बस कुछ ही पलों में खोज सकता है। लेकिन सिर्फ बड़े बड़े आइडिया से काम नहीं चलता। कहानी को जमीन पर उतारने के लिए ठोस नंबर चाहिए। 1000 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है कि एक बार चार्ज करने पर आप दिल्ली से पटना तक चले जाएंगे। इस तरह के आंकड़े बड़े बड़े आइडिया को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, और यही चीज कहानी को दमदार बनाती है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ स्क्रिप्ट जानबूझकर गियर बदलती है। प्रेरणा और उम्मीद के बाद अब कहानी में खतरे और एक अर्जेंसी की भावना डाली जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह होती है। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसे दिखाने के लिए स्क्रिप्ट तेजी से एक के बाद एक चौंकाने वाले विजुअल सामने रखती है। आपकी प्राइवेट चैट्स पब्लिक हो रही हैं, आधार डेटा लीक हो रहा है, मिलिट्री सिस्टम ठप पड़ रहे हैं। ये सब मिलकर एक पल में पूरे देश में फैले हुए कियोस्क की तस्वीर बना देता है। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। ये टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ हमारे सारे सीक्रेट्स को तोड़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ हमें अदृश्य दुश्मनों से बचाने की ताकत भी दे सकती है। ये हमला भी है और बचाव भी। और यही तो क्वांटम की दुविधा है। अब कहानी पर्सनल से नेशनल लेवल पर पहुंच जाती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के वादे और खतरे की बात नहीं रही, बल्कि क्वांटम सुप्रीमेसी के लिए एक ग्लोबल रेस की कहानी बन गई है। और इस दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है? इस ग्लोबल रेस को दिखाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल विजुअल का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के सामने भारत को एक छोटे लेकिन लगातार बढ़ते हुए एक बिंदु की तरह दिखाया गया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी शुरू कर रहा है, लेकिन जिसमें बहुत पोटेंशियल है। तो इस चुनौती का भारत जवाब कैसे देता है? स्क्रिप्ट इसे एक साफ और बड़ा लक्ष्य देती है, क्वांटम मिशन 2031। एक नाम और एक डेडलाइन तय करने से ये एक धुंधला सपना नहीं रहता, बल्कि एक ठोस नेशनल मिशन बन जाता है, जिसके लिए पूरा देश एक साथ आ सकता है। बिल्कुल, कोई भी बड़ा मिशन सिर्फ नारों से तो पूरा नहीं होता। कहानी हमें जमीनी हकीकत भी दिखाती है, आईआईटीज में हो रही पढ़ाई से लेकर स्टार्टअप्स के स्ट्रगल तक। ये इस बात पर जोर देती है कि ये मिशन सिर्फ सरकार का नहीं है, इसे कामयाब बनाने के लिए पूरे इकोसिस्टम को मिलकर काम करना होगा। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ऑडियंस के मन पर एक शक्तिशाली और हमेशा याद रहने वाली छाप छोड़ना है।
ये जो आखिरी इमेज है, ये बहुत पावरफुल है। भारत का तिरंगा एक चमकती हुई क्वांटम चिप में मिल जाता है। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को सीधे इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। मैसेज एकदम साफ है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये देश की आन बान शान का सवाल है। और अंत में कहानी इस एक निर्णायक बयान पर खत्म होती है। इसे स्क्रीन पर एक नारे की तरह पेश किया जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है जो एक टेक्निकल सपने को भारत की किस्मत बना देता है। यही वो आखिरी सोच है जिसे ऑडियंस अपने साथ घर लेकर जाती है। तो इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो, तो क्या उसके बारे में जो कहानी हम बताते हैं, वो खुद उस टेक्नोलॉजी जितनी ही जरूरी नहीं हो जाती? शायद हमारा भविष्य कोड और सर्किट से ज्यादा वो कहानियां तय करती हैं जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं।